हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हम चैप्टर 12 वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट क्लास 5 के साइंस चैप्टर बताने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हमने आपको वर्ड मीनिंग करवा दिया है। आगे हम इसको देखते हैं। तो वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट जानने से पहले हमको सबसे पहले जान लेना है कि एनवायरनमेंट क्या है, क्योंकि वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट ये दोनों हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि वेस्ट कैसे मिलता है, किसको वेस्ट कहते हैं और उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे जो हमारे एनवायरनमेंट को पूरी तरह प्रभावित ना करे। अगर वह प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा तो एनवायरनमेंट वर्स्ट कंडीशन को प्राप्त कर लेगा, जिससे हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चैप्टर में देखेंगे एनवायरनमेंट क्या होता है। तो एनवायरनमेंट के बारे में हम सबसे पहले लिखते हैं everything like living or non-living that surround us form environment। ये देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। तो एनवायरनमेंट होता क्या है? जो भी हम डेली लाइफ में जहां भी रहते हैं वहां आसपास की लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये लिविंग थिंग्स में आते हैं, इंसेक्ट्स हो, और नॉन लिविंग में एयर, वाटर, जहां भी रहते हैं, सॉइल। तो आप जहां है वहां पर आपके चारों तरफ जो भी चीजें हैं सब मिला के एक एनवायरनमेंट बनता है। ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन एक्शन होता है, तो ह्यूमन एक्शन के कारण मतलब मानव का जो क्रियाकलाप होता है उसके कारण बहुत सारी चीजें जो है हम लोग नेचर से प्राप्त करते हैं। उसमें कुछ चीजों को यूज करते हैं और बाकी बचे चीज को रेसिड्यू के रूप में हम फेंकते हैं। तो उसको हम सही जगह पर फेंकें जिससे कि डिकम्पोज किया जा सके और उसका मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले वेस्ट मटेरियल के बारे में जानेंगे कि वेस्ट मटेरियल होता क्या है। तो समझिए, वेस्ट मटेरियल क्या होता है? वेस्ट मटेरियल वैसा मटेरियल जो अनडिजायरेबल होता है, जो अब अनयूज बचा, मींस हमने यूज कर लिया और जो बच गया उस फर्दर यूज के लिए अब वो उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है, वैसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट क्या होता है? देखिए, वेस्ट क्या होगा? materials that are once useful and discarded later। डिस्कार्डेड लेटर बता दिए हैं कि जिसको हम लोग अनयूजफुल या जिसको फेंक देते हैं। ठीक है, जिसको अब ये अनवांटेड चीज हो गया, अनवांछित चीज हो गया, जिसकी जरूरत हमें अब नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम लोग फेंक दिए, हटा दिए। ठीक है। तो वैसा मटेरियल जो कि एक बार हमने यूज किया, हम लोग के लिए यूजफुल था और बाद में उसको हमने फेंक दिया, तो वैसे मटेरियल को वेस्ट मटेरियल कहते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग फ्यूल का यूज करते हैं, तो व्हीकल्स में फ्यूल का यूज करते हैं। अब वेस्ट मटेरियल के रूप में उसमें भी वेस्ट मटेरियल के रूप में निकलता है स्मोक्स। ठीक है। फिर हम घर में खाना बनाते हैं तो किचन से बहुत सारे निकलते हैं, जैसे वेजिटेबल्स पील्स हुआ, या फिर जैसे केला खाते हैं उसका छिलका हमने फेंक दिया। तो अब क्या हुआ? केला एक बार यूज करने किया, उसके अंदर का पार्ट, और जो बाहर का पार्ट छिलका था, पील्स था, उसको हटा दिया। फिर आप लोग सिंपल चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट रेपर क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो जो चॉकलेट है उसका यूज कर लिए और फिर रैपर को फेंक दिए, तो वो वेस्ट मटेरियल हो गया। ठीक है। तो बच्चों, ये वेस्ट मटेरियल जो होता है, वेस्ट जो होता है, ये क्या करता है? हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड करता है, पोल्यूशन फैलाता है।
जो हमारे हेल्थ पर भी, केवल हमारे ही नहीं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबके हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस वेस्ट मटेरियल में जैसे व्हीकल से निकला हुआ धुआं, आजकल देखते हैं रोड पर, पहले जितने मॉडर्न एज में जो पिछले कुछ वर्षों में हम देखे हैं कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज किया, पॉपुलेशन इंक्रीज किया, तो अब उस पॉपुलेशन को यहाँ सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, जहाँ सब आदमी को रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, तो इसकी पूर्ति कैसे हो? तो सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं इसमें, डिफॉरेस्टेशन। जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, डिफॉरेस्टेशन में वनों की कटाई, पेड़ों की कटाई कर देते हैं, जिससे कि हमें लैंड मिल जाता है घर बनाने का या फिर क्रॉप्स उगाने का। तो जैसे ही बताया था कि डिफॉरेस्टेशन जैसे ही होगा तो इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस होगा, मतलब असंतुलन होगा। असंतुलन होगा तो इसी को ना क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। ठीक है, इट मींस किसी चीज की जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, है ना, तो हमारे इसका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। ठीक है, फिर ओल्डर एज में जैसे देखिए क्या होता था कि जो लोग थे यूज करते थे नेचर से जो प्राप्त चीजें हैं उसका, लेकिन हम लोग आज तक क्या करते हैं, जो फैक्ट्रीज में बनता है प्लास्टिक की चीजें उसका यूज करते हैं। अब प्लांट, जैसे एक एग्जांपल देखिए कि हम जो दातुन करते हैं, ठीक है, वो नीम के पेड़ का, बबूल के पेड़ का, या बांस के जो पतला सा उसमें ब्रांच निकलता है उसका, जिसको गांव में करछी कहते हैं हम लोग, तो ठीक है, तो इस सब से हम लोग क्या करते थे, दातुन करते थे, अभी भी करते हैं बहुत लोग गांव में। लेकिन जब जो टाउन में रहते हैं या गांव में भी अब ब्रश का प्रचलन है, जो ब्रश प्लास्टिक से बनता है और वह डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब ये प्लास्टिक से बना हुआ जितने भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पोल्यूटेड करता है, बहुत ज्यादा हार्म करता है। इसके साथ साथ फैक्ट्री से बहुत, जो फैक्ट्री में सामान बनता है, फैक्ट्री डेवलपमेंट होता गया, तो अब क्या हुआ कि उसका जो वेस्ट मटेरियल बचा उसको नाली से निकाल के वाटर बॉडी जो मिला दिया गया, रिवर में मिला दिया गया, जिससे क्या हुआ, वाटर पोल्यूशन हो गया। ठीक है, उसका एक्सबॉक्स निकला एनवायरनमेंट में तो एयर पोल्यूशन हो गया। तो इन सब का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इससे पहले हम इसमें वेस्ट मटेरियल में मैनेजमेंट से पहले ये जान लेंगे कि कौन सा वेस्ट किस प्रकार का होता है। इट मींस कौन सा डिकम्पोज किया जा सकता है और कौन सा नहीं किया जा सकता है। इसकी अगर जानकारी होगी तब जाके हम इसका मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे भी हम एक बार बताया है क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर में कि किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसका स्टडी करने के लिए। अगर अच्छे से हम स्टडी कर लेंगे तो हम उसका मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, और अच्छे से स्टडी करने के लिए ही हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का एग्जांपल बताया है हम, एक मेडिसिन दुकान का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाइए तो दुकानदार झट से क्या करता है, किसी अपने पार्टनर का या दुकान में कहीं पर गया तुरंत दवा लेके आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इस नेम से जो ए से बी सी डी जिस चीज से लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन पर, जो भी मेडिसिन वो यहाँ पर रखा हुआ है, मींस वो क्लासिफाई किए, अरेंज किए। तो इसी तरह से हम वेस्ट मटेरियल के बारे में अगर जान गए कि कौन सा डिकम्पोज किया जा सकता है और कौन सा नहीं किया जा सकता है, तो हम उसको आसानी से मैनेजमेंट इसका कर सकते हैं। तो इसी के लिए हम इसको दो भागों में पहले बांटा गया, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल क्या हुआ? बायोडिग्रेडेबल वैसा वेस्ट मटेरियल हुआ जो डिकम्पोज किया जा सकता है, जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वह डिकम्पोज हो सकता है। डिकम्पोज होने का मतलब क्या हुआ, समझिए। डिकम्पोज होने का मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वेस्ट मटेरियल है, खास करके ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा होती है, इट मींस जो पेड़ पौधों से मिलता है, जो एनिमल से मिलता है, इट मींस या किचन से जो वेस्ट मिलता है खास करके, तो वो सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के मिट्टी में मिला देता है। ठीक है, और मिट्टी में मिलाने के बाद वो मिट्टी का पार्ट बन जाता है, सॉइल का पार्ट बन जाता है। तो ये क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल। तो बायो
बायोडिग्रेडेबल अगर हम मिट्टी में कहीं डंप करके रखते हैं तो वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इट मींस जो बड़ा बड़ा सब्सटेंस कहिए ना, बड़ा बड़ा सब्सटेंस है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम इतना छोटा कि वह मिट्टी का पार्ट बन जाए, उसके पार्टिकल के बराबर हो जाए और फिर धीरे धीरे वह मिट्टी बन जाए। तो वैसे मटेरियल्स को, वैसे वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन लिखने से पहले हम ऑर्गेनिक मैटर का चर्चा किए हैं, तो उसका लिख लीजिए ऑर्गेनिक मैटर क्या है। मैटर्स that we get directly or indirectly from living organism। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या हो गया, मैटर्स ऐसा लगाइए दैट वी गेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे प्लांट से कुछ मिला, एनिमल से मिला, वो सब, और उसका जो भी मैटर होगा वो सब क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर। ये समझ गए हैं? तो हम क्या करेंगे, तो जो आगे देखिए यहां पर पॉइंट बना लीजिए, वी कैटेगराइज waste into two parts। ओके, तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, बायो डिग्रेडेबल, और दूसरा हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो पहले बायोडिग्रेडेबल का डेफिनेशन लिख लीजिए कि वेस्ट मटेरियल्स that can be easily broken down by the action of microorganism in the soil। ठीक है, तो ऐसा मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आगे नॉन बायोडिग्रेडेबल और फिर कंपोस्ट, बहुत सारी चीजें बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नेक्स्ट डे सारी चीजें बताएंगे। चलिए।